नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में आज से शुरू हो रहे G20 नेताओं के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन को चेतावनी, अमेरिका की शांति योजना ठुकराने पर सेना और आगे बढ़ेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन की गरिमा को खतरा। नाइजीरिया में कैथोलिक स्कूल से 200 से अधिक स्कूली बच्चों का अपहरण। वियतनाम में तेज वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से 40 लोगों की मौत। और क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में भारत के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में शुरू हो रहे G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्ष 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से ये प्रधानमंत्री मोदी का 12वां G20 शिखर सम्मेलन है। इस वर्ष का सम्मेलन विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये पहली बार है जब ये सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे को आकार देने वाले प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। इनमें ग्लोबल साउथ की चिंताएं, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक शासन में सुधार शामिल हैं। श्री मोदी का आज कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। उद्घाटन सत्र समावेशी और सतत आर्थिक विकास, कोई पीछे न छूटे पर केंद्रित होगा। भारत की G20 अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी के समावेशी, महत्वाकांक्षी और निर्णायक दृष्टिकोण के अनुरूप थी, जिसे वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आदर्श माना जाता है। जोहान्सबर्ग से असुनुओं की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी अध्यक्षता में जो प्राथमिकताएं तय की हैं, उनमें आपदा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना, कम आय वाले देशों के लिए ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना, न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन के लिए वित्त जुटाना और समावेशी तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का दोहन शामिल है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने G20 देशों से वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि G20 देशों में समस्याओं से निपटने और विश्व को अधिक शांतिपूर्ण रास्ते पर लाने की अपार क्षमता है। श्री गुतरश ने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये बात कही। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान वे G20 सदस्यों से आवश्यक कार्रवाई का नेतृत्व करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का आह्वान करेंगे। उन्होंने कहा कि बढ़ता सैन्य खर्च विकास से संसाधनों को दूर कर रहा है। श्री गुतरश ने कहा कि आज वैश्विक संस्थानों में अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम है और इसमें बदलाव होना चाहिए। उन्होंने G20 सदस्यों से उधार लेने की लागत और जोखिमों को कम करने के लिए नए उपायों के साथ ऋण के बोझ को कम करने का भी अनुरोध किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज दुनिया को वैश्विक संघर्षों से निपटने के लिए एक नए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कल लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये बात कही। आज की नई दुनिया को एक नए यूनाइटेड नेशंस की आवश्यकता है। आई फर्मली बिलीव दैट द टुडेज न्यू वर्ल्ड रिक्वायर्स ए न्यू यूनाइटेड नेशन। नए यूनाइटेड नेशन से मेरा आशय किसी नई संस्था के निर्माण से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि उसी संस्था को एक नई ऊर्जा, नई कार्यशैली और नए दृष्टिकोण के साथ पुनर्जीवित किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिंगापुर में विभिन्न कंपनियों के साथ बैठक की। श्री वैष्णव ने कहा कि सिंगापुर सेमीकंडक्टर उद्योग संघ भारत की सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। श्री वैष्णव ने अधिकारियों और उद्योग समूहों के साथ सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशेषज्ञों और अभियंताओं के कौशल विकास पर भी चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन ने अमेरिका की शांति योजना को अस्वीकार किया तो रूस की सेनाएं और आगे बढ़ेंगी।
रूस की सुरक्षा परिषद की एक बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि इस समझौते को अंतिम शांतिपूर्ण समाधान के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। श्री पुतिन ने कहा कि 28 सूत्रीय योजना पर अभी तक अमेरिका के साथ विस्तार से चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मॉस्को को इसकी एक प्रति प्राप्त हो गई है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि कदम यूक्रेन की गरिमा के लिए खतरा है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को शांति योजना को स्वीकार करने के लिए 1 सप्ताह की समय सीमा दी थी, जो नेटो क्षेत्र और रूस के नियंत्रण वाले स्थानों की मान्यता पर रूस की प्रमुख मांगों का समर्थन करती है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने देश के पश्चिमी क्षेत्र में एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल पर हमला कर 200 से ज्यादा स्कूली बच्चों का अपहरण कर लिया। यह हमला और अपहरण कल सेंट मेरी स्कूल में हुआ। क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया के प्रवक्ता डेनियल अटोरी ने बताया कि हमलावरों ने 215 छात्रों और 12 शिक्षकों को बंधक बना लिया। नाइजर राज्य पुलिस कमांड ने बताया है कि सेना और सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। वियतनाम में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ से प्रभावित प्रांतों खानहोवा, डाकलाक और जियालाई से हजारों निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उप प्रधानमंत्री हो कोक डुंग ने बाढ़ प्रभावित तीनों प्रांतों से सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को तैनात करने का निर्देश दिया है। बाढ़ से 52,000 से ज्यादा घर जलमग्न हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात की। मीडिया को जानकारी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया कि ममदानी अच्छा काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ये एक शानदार मुलाकात थी और उनका प्रशासन एक मजबूत और बेहद सुरक्षित न्यूयॉर्क बनाने में उनकी मदद करेगा। श्री ममदानी ने इस सार्थक बैठक के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये बैठक असहमति के मुद्दों पर नहीं बल्कि न्यूयॉर्क वासियों की सेवा के साझा उद्देश्य पर केंद्रित थी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण का आज तीसरा दिन है। इफे में आज प्रदर्शित होने वाली कुछ प्रमुख फिल्मों में वैलेंटिना बर्टिनी और निकोल बर्टिनी की इतालवी फिल्म मॉस्किटोज और देबांकर की बोर्गहेन की असमिया फिल्म सिकर शामिल हैं। मास्टर क्लास के एक हिस्से के रूप में विधु विनोद चोपड़ा फिल्म निर्माण की कला और भावनाओं पर अपने अनुभव साझा करेंगे, जबकि बर्लिनाले की फेस्टिवल डायरेक्टर ट्रिशिया टटल इफी के फेस्टिवल डायरेक्टर शेखर कपूर के साथ एआई की दुनिया में सिनेमा को नए सिरे से परिभाषित करने पर एक दिलचस्प सत्र में बातचीत करेंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिडनी में लक्ष्य ने कल क्वार्टर फाइनल में अपने ही देश के आयुष शेट्टी को हराया। आज फाइनल में उनका मुकाबला ताइवान के चाओ टिएन चेन से होगा। और अब बाकी खेल खबरों के साथ हैं करिश्मा राय। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिडनी में लक्ष्य ने कल क्वार्टर फाइनल में अपने ही देश के आयुष शेट्टी को हराया। आज फाइनल में उनका मुकाबला ताइवान के चाओ टिएन चेन से होगा। इसी बीच पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। स्क्वैश में इंडियन ओपन महिला फाइनल में अनाहत सिंह का मुकाबला आज जोशना चिनप्पा से होगा। इंदौर में खेले जा रहे सेमीफाइनल में कल शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत ने आयरलैंड की तीसरे नंबर की खिलाड़ी हन्ना क्रेग को हराया, जबकि जोशना ने मिस्र की नाडियन अल ममी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आज से शुरू हो रहे G20 नेताओं के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन को चेतावनी, अमेरिका की शांति योजना ठुकराने पर सेना और आगे बढ़ेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन की गरिमा को खतरा। नाइजीरिया में कैथोलिक स्कूल से 200 से अधिक स्कूली बच्चों का अपहरण। वियतनाम में तेज वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से 40 लोगों की मौत। और क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में भारत के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।